शहर के सबसे महंगे इलाके में, जहां रात को भी सड़कों पर अंधेरा नहीं उतरता था, वहां एक आलीशान हवेली खड़ी थी। ऊंचे लोहे के गेट, संगमरमर की सीढ़ियां, झिलमिलाती लाइटें और चारों ओर फैला वैभव। ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं थी, बल्कि शहर में ताकत और दौलत की पहचान थी। इस हवेली की मालकिन थी राधिका मल्होत्रा। करोड़ों की संपत्ति, कई कंपनियों की मालकिन, अखबारों में नाम, टीवी चैनलों पर इंटरव्यू। शहर उसे आयरन लेडी कहता था। उसकी एक मुस्कान से सौदे तय हो जाते और एक नजर से लोग कांप उठते। लेकिन उसी हवेली के पिछले हिस्से में, जहां चमक दमक नहीं पहुंचती थी, एक छोटा सा कमरा था। वही कमरा था मोहन का। मोहन, उम्र लगभग 26 साल, चेहरे पर मेहनत की लकीरें, आंखों में थकी हुई ईमानदारी। वो कोई बड़ा सपना देखने वाला लड़का नहीं था। उसका सपना बस इतना था कि मां की दवाइयां समय पर आ जाए और छोटी बहन की पढ़ाई न रुके। मोहन का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। सबसे पहले हवेली के आंगन की सफाई, फिर गाड़ियां धोना, फिर रसोई में मदद, फिर बगीचे का काम। दिन भर दौड़ भाग, और बदले में चुप्पी, आदेश और कभी कभी अपमान। राधिका के लिए मोहन सिर्फ नौकर था। ना नाम, ना पहचान, बस एक इंसान जो काम करता है। अगर जरा सी गलती हो जाए तो राधिका की आवाज पूरे घर में गूंज जाती। तुम लोग इसी लायक हो, पैसा देती हूं तभी तो जिंदा हो। मोहन सिर झुका लेता, क्योंकि जवाब देने की हैसियत नहीं थी। शहर राधिका को सफल महिला मानता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर कितना खालीपन था। पति की मौत को 5 साल हो चुके थे। कोई औलाद नहीं। पैसा था, पर अपनापन नहीं। राधिका ने जिंदगी में एक ही उसूल बना लिया था, कमजोरी दिखाओगे तो दुनिया कुचल देगी। और शायद इसी उसूल के चलते उसके दिल में इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उस दिन हवेली में एक बड़ा बिजनेस डिनर था। शहर के बड़े लोग आने वाले थे। मोहन सुबह से ही भाग दौड़ में लगा था। दोपहर तक उसे खाना खाने का वक्त भी नहीं मिला। शाम को जब मेहमान आ चुके थे, मोहन ट्रे लेकर सीढ़ियां उतर रहा था। पैर फिसला और गिलास जमीन पर गिर गया। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। राधिका की आंखें लाल हो गई। अरे बदतमीज, अंधा है क्या? जानते हो इस गिलास की कीमत? मोहन कांपता हुआ बोला। माफ कीजिए मालकिन, गलती हो गई, राधिका ने सबके सामने कहा। तुम जैसे लोगों को इंसान समझना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। मेहमान चुप थे, कोई कुछ नहीं बोला। मोहन की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। रात को काम खत्म होने के बाद मोहन अपने छोटे से कमरे में बैठा था। मोबाइल पर मां का मैसेज आया, बेटा, दवा खत्म हो गई है। मोहन ने जेब टटोली। तनख्वाह आने में अभी 10 दिन थे। उसने दीवार की तरफ देखा, उसी हवेली की दीवार जहां पैसा बहता था, और एक तरफ वो जिसके पास इंसान होने का हक भी अधूरा था। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में वही राधिका मल्होत्रा ऐसा कुछ करने वाली है जो पूरे शहर की इंसानियत को हिला कर रख देगा। हवेली की बत्तियां धीरे धीरे बुझ रही थी। मेहमान जा चुके थे। शराब के गिलास खाली थे। हंसी की आवाजें खामोशी में बदल चुकी थी। लेकिन उस रात नींद किसी को नहीं आने वाली थी। राधिका अपने बेडरूम में आई। कमरा बड़ा था, बहुत बड़ा, लेकिन आज उसे ये कमरा किसी कैदखाने जैसा लग रहा था। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। कीमती साड़ी, हीरे की ज्वेलरी, महंगे इत्र की खुशबू, सब कुछ था। फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सी जलन थी। मोहन का झुका हुआ सिर, उसकी कांपती आवाज, और वो वाक्य, तुम जैसे लोगों को इंसान समझना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। अचानक राधिका ने शीशा मेज पर पटक दिया। मैं गलत नहीं हूं, उसने खुद से कहा।
ये लोग काम करने के लिए पैसे लेते हैं, एहसान नहीं। लेकिन दिल दिल मानने को तैयार नहीं था। हवेली के पीछे नौकरों के कमरे में मोहन अपनी चारपाई पर बैठा था। कमरे में न पंखा ठीक से चलता था, न लाइट पूरी जलती थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। टप 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 टप। मोहन ने मां के मैसेज को फिर से पढ़ा। उसकी उंगलियां कांप गई। अगर कल दवा न गई तो? उसने खुद से सवाल किया। उसे याद आया, आज की बेइज्जती, सबके सामने चिल्लाया जाना, और कोई एक आवाज भी उसके हक में नहीं उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हम सच में इंसान नहीं हैं? वो फुसफुसाया। रात के करीब 12 बजे हवेली के अंदर से आवाज आई, मोहन। मोहन चौंक गया। इतनी रात को? वो जल्दी से खड़ा हुआ, कपड़े ठीक किए और मुख्य हवेली की तरफ बढ़ा। बारिश तेज हो चुकी थी। उसके कपड़े भीग गए। ड्राइंग रूम में राधिका अकेली बैठी थी। टेबल पर शराब की बोतल थी और आंखों में अजीब सी थकान। तुम बैठो, राधिका ने कहा। मोहन घबरा गया। नौकर को बैठने की इजाजत? नहीं मालकिन। वो नीचे ही खड़ा रहा। राधिका ने तीखी नजर से देखा। कहा ना बैठो। मोहन डरते डरते सोफे के कोने पर बैठ गया। कुछ पल खामोशी रही। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर राधिका बोली, आज तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत। वो रुक गई। मोहन सिर झुकाए बैठा रहा। उसे लगा अब कोई सजा मिलने वाली है। अचानक राधिका ने पूछा, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? मोहन ने हैरानी से देखा। मैं नौकर हूं मालकिन। नौकर हो, इंसान नहीं। राधिका की आवाज में तीखापन था। मोहन कुछ नहीं बोला, क्योंकि जवाब देने की आदत ही नहीं थी। राधिका ने गिलास उठाया, एक घूंट लिया और बोली, अगर तुम्हें यहां काम न करना हो तो जा सकते हो। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं मालकिन, मां बीमार है, बहन पढ़ती है। उसकी आवाज भर्रा गई। राधिका ने मोहन को ध्यान से देखा। पहली बार वो उसे एक काम करने वाली मशीन नहीं, एक इंसान की तरह देख रही थी। तुम्हारी मां को क्या हुआ है? उसने धीमी आवाज में पूछा। मोहन ने हिम्मत करके कहा, किडनी की बीमारी है, दवा महंगी है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। राधिका की आंखों में कुछ बदल रहा था, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। राधिका अचानक खड़ी हो गई। कल सुबह, उसने सख्त आवाज में कहा, तुम मेरे साथ चलोगे? मोहन घबरा गया। कहा मालकिन, जहां मैं कहूंगी। और याद रखना, उसकी आंखों में ठंडापन था। अगर मना किया तो नौकरी से निकाल दूंगी। मोहन ने सिर झुका लिया। उस रात दोनों अलग अलग कमरों में थे, लेकिन दोनों की नींद उड़ चुकी थी। मोहन डर में था कि कल क्या होने वाला है, और राधिका अपने ही फैसले से जूझ रही थी, क्योंकि वो फैसला या तो उसकी इंसानियत जगा देगा या उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सुबह की ठंडी हवा में हवेली का गेट खुला। मोहन चुपचाप खड़ा था। नींद पूरी नहीं हुई थी। डर और बेचैनी चेहरे पर साफ थी। राधिका गाड़ी में पहले से बैठी थी। ड्राइवर को सख्त आवाज में बोली, सरकारी अस्पताल। मोहन चौंक गया। उसे उम्मीद थी किसी दफ्तर या शायद किसी नई सजा की जगह ले जाया जाएगा, लेकिन अस्पताल। पूरे रास्ते गाड़ी में सन्नाटा रहा। मोहन बार बार खिड़की से बाहर देखता रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर मालकिन को सब सच पता चल गया तो, अगर नौकरी चली गई तो। राधिका भी चुप थी, लेकिन इस चुप्पी में घमंड नहीं था, कुछ और था। एक अजीब सी बेचैनी। सरकारी अस्पताल के गेट पर गाड़ी रुकी। राधिका जैसे ही बाहर उतरी, उसकी दुनिया थम सी गई। टूटी कुर्सियां, लाइन में खड़े मरीज, रोते बच्चे,
और बदहवास चेहरे। ये वो दुनिया थी जिसे वो सिर्फ न्यूज चैनलों में देखती थी। मोहन धीरे से बोला, यहीं यहीं भर्ती है मां। राधिका उसके पीछे पीछे चली। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। वार्ड में एक कोने की खाट पर मोहन की मां लेटी थी। चेहरा पीला, आंखें आधी खुली और सांसें जैसे उधार की हों। मोहन दौड़कर पास गया। मां। उसकी मां ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमे से मुस्कुराई। बेटा आ गया। राधिका वहीं खड़ी रह गई। वो पहली बार किसी नौकर की मां नहीं, एक मां को देख रही थी। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, दवाइयां लगातार नहीं मिल रही। किडनी कमजोर है। पैसों की वजह से इलाज रुक रहा है। ये शब्द राधिका के कानों में हथौड़े की तरह लगे। वो सोचने लगी, जिस घर में मैं एक पार्टी में लाखों उड़ा देती हूं, वही किसी की मां। उसने मोहन की तरफ देखा। वो सिर झुकाए खड़ा था, जैसे माफी मांग रहा हो कि वो गरीब है। राधिका बाहर निकल आई। कॉरिडोर में खड़े होकर उसकी आंखें भर आई। उसने खुद से कहा, मैंने क्या समझा था जिंदगी को? सिर्फ पैसा। उसी पल मोहन बाहर आया। मालकिन, अगर आपको परेशानी हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनते ही राधिका का दिल और टूट गया। परेशानी? उसने भारी आवाज में कहा, नहीं मोहन, मुझे शर्म आ रही है। मोहन ने पहली बार राधिका की आंखों में आंसू देखे। राधिका ने अपना फोन निकाला, सीधे अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को कॉल किया। मुझे इस मरीज का पूरा इलाज चाहिए। प्राइवेट वार्ड, बेस्ट डॉक्टर, सब कुछ। मोहन घबरा गया। नहीं मालकिन, इतना खर्च। राधिका ने उसे बीच में ही रोक दिया। चुप, आज से तुम सिर्फ नौकर नहीं हो। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। अस्पताल के बाहर बारिश शुरू हो गई थी। राधिका वहीं खड़ी रही, बारिश में भीगते हुए। उसे लगा जैसे ये बारिश उसके अंदर जमी सख्ती को धो रही हो। लेकिन उसे नहीं पता था, उसका ये फैसला अभी कहानी की शुरुआत था। क्योंकि जो वो आगे करने वाली थी, वो सिर्फ मोहन की नहीं, पूरे समाज की, इंसानियत की परीक्षा लेने वाला था। अस्पताल की सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। इस बार सरकारी अस्पताल के बाहर मीडिया वैन खड़ी थी। कैमरे, माइक और सवालों की बौछार, क्योंकि शहर को पता चल चुका था, करोड़पति बिजनेसवुमन राधिका मल्होत्रा अपने नौकर की मां का इलाज खुद करवा रही है। मैडम, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? क्या आपको अपने स्टाफ से जुड़ी जिम्मेदारी अब याद आई? क्या ये अपराध बोध है? हर सवाल तीर की तरह था। राधिका चुपचाप खड़ी रही। उसके पीछे मोहन और उसकी बहन डरे सहमे खड़े थे। मोहन फुसफुसाया, मालकिन, मेरी वजह से आपको। राधिका ने पीछे मुड़कर देखा। पहली बार उसकी आवाज में सख्ती नहीं थी। आज अगर मैं चुप रही तो मैं सच में दोषी रह जाऊंगी। राधिका कैमरों के सामने आई। शहर की सबसे ताकतवर महिला, आज बिना मेकअप, बिना बनावट। उसने गहरी सांस ली और बोली, हां, वो मेरा नौकर है, और हां, मैं करोड़पति हूं। कैमरे और पास आ गए, लेकिन उससे पहले वो एक बेटा है, एक भाई है, और सबसे पहले एक इंसान। भीड़ में खामोशी छा गई। मैंने सालों तक अपने कर्मचारियों को सिर्फ काम करने वाली मशीन समझा। कल मैंने खुद को आईने में देखा और मुझे शर्म आई। मोहन की आंखें भर आई। बयान वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर दो तरह की आवाजें थी। ये दिखावा है, इतने साल बाद दया जागी, गलती मानना भी हिम्मत है। काश हर अमीर ऐसा सोचे। राधिका सब देख रही थी, लेकिन पहली बार
उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले ही दिन राधिका ने हवेली में सभी कर्मचारियों को बुलाया। मोहन सबसे पीछे खड़ा था। उसे डर था, कहीं ये सब सपना तो नहीं। राधिका ने सबके सामने कहा, आज से इस घर में नौकर शब्द नहीं होगा। सब चौंक गए। आज से आप सब मेरे कर्मचारी नहीं, मेरे साथी हैं। फिर उसने एक फाइल खोली। न्यूनतम सैलरी नहीं, सम्मानजनक वेतन, मेडिकल सुविधा, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी, रहने के बेहतर कमरे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर भरोसा। सब खुश थे, पर मोहन नहीं। वो जानता था समाज इतना आसान नहीं होता। वो रात को राधिका के पास गया। मैडम, लोग आपको गलत समझेंगे मेरी वजह से। राधिका ने शांत स्वर में कहा, मोहन, अगर इंसान बनने की कीमत बदनामी है तो मैं तैयार हूं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि राधिका के इस फैसले से कुछ ताकतवर लोग नाराज हो चुके थे। वो लोग जो अमीरी को हक समझते थे और इंसानियत को कमजोरी। और अब वो राधिका मल्होत्रा को सबक सिखाना चाहते थे। राधिका मल्होत्रा ने जो रास्ता चुना था वो आसान नहीं था। इंसानियत की तरफ बढ़ाया गया एक कदम अमीरी की दुनिया में अपराध माना जाता है। सबसे पहले राधिका की कंपनियों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। ऑफिस में अफरा-तफरी मच गई। अखबारों की सुर्खियां चिल्ला रही थी, इंसानियत के नाम पर दिखावा। राधिका मल्होत्रा जांच के घेरे में, मोहन टीवी के सामने खड़ा। सब देख रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। सब मेरी वजह से। वो बुदबुदाया। दूसरे ही हफ्ते एक केस दर्ज हुआ। स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना, टैक्स अनियमितताएं। जो लोग सालों तक राधिका की तारीफ करते थे अब उसी पर उंगली उठा रहे थे। हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। नो पार्टी, नो मेहमान, नो संगीत, सिर्फ चुप्पी। मोहन काम करता रहा, लेकिन मन कहीं और था। एक रात वो राधिका के कमरे के बाहर रुका। दरवाजा खुला था। राधिका फाइलों के ढेर में थकी बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। मोहन अंदर गया। मैडम, मैं नौकरी छोड़ देता हूं। राधिका ने चौंक कर देखा। क्या? अगर मैं यहां नहीं रहूंगा तो ये सब बंद हो जाएगा, आप बच जाएंगी। उसकी आवाज में दर्द था, डर नहीं। राधिका कुर्सी से उठी। तुम समझते क्या हो? उसने कड़े स्वर में कहा, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं। फिर उसने नरम होकर कहा, मोहन, अगर आज तुम पीछे हट गए तो ये समाज जीत जाएगा। अगले दिन कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ थी। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि मोहन बोलेगा, लेकिन वो आगे आया, माइक पकड़ा, कांपते हाथ, लेकिन सीधी नजर। हां, मैं नौकर था, अपमान सहा, डर में जिया, भीड़ सन्न। लेकिन जिस दिन राधिका मैडम ने मेरी मां को इंसान समझा, उसी दिन मैंने जीना सीखा। कैमरे थम गए। अगर इंसानियत अपराध है तो हम दोनों दोषी हैं। वीडियो वायरल हो गया। वही लोग जो कल गालियां दे रहे थे आज चुप थे। कुछ रो रहे थे, कुछ सोच रहे थे। कोर्ट में कई कर्मचारी सामने आए। सबने एक ही बात कही, पहले डर था, अब सम्मान है। जज ने राधिका की तरफ देखा। आप पर आरोप है, लेकिन बदलाव भी है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया। राधिका और मोहन कोर्ट से बाहर आए। आसमान साफ था। मोहन बोला, मैडम, डर लग रहा है। राधिका हल्की मुस्कुराई। डर ठीक है, पर अब हम अकेले नहीं हैं। लेकिन असली फैसला अभी आना बाकी था। और वही फैसला
या तो राधिका को तोड़ देगा या इतिहास बना देगा। कोर्ट का दिन, आसमान साफ था, लेकिन दिलों में तूफान। कोर्टरूम में खामोशी इतनी गहरी थी कि सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक तरफ राधिका मल्होत्रा, सीधी, शांत, बिना किसी घमंड के। दूसरी तरफ मोहन, आज भी सादा कपड़ों में, लेकिन रीढ़ सीधी। जज ने फाइल बंद की, नजर उठाई। ये मामला सिर्फ कानून का नहीं, ये समाज की सोच का भी है। हर शब्द सीधे दिल पर लग रहा था। हां, राधिका मल्होत्रा से गलतियां हुई। राधिका ने आंखें बंद कर ली। लेकिन जज की आवाज गूंज उठी, गलती मानना और बदलना, यह भी साहस है। कोर्टरूम में सन्नाटा। अदालत ये मानती है कि आरोपों में सुधार हुआ है, पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। अतः अदालत राधिका मल्होत्रा को चेतावनी के साथ मुक्त करती है। एक पल के लिए सब थम गया। फिर मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। राधिका की सांस जैसे लौट आई। कोर्ट के बाहर मीडिया फिर मौजूद था, लेकिन आज सवाल अलग थे। मैडम, आगे क्या? क्या ये सब यहीं खत्म? राधिका ने माइक लिया। नहीं, आज से शुरुआत है। कुछ हफ्तों बाद उसी हवेली में एक सभा हुई, लेकिन आज कोई नौकर पीछे नहीं खड़ा था। सब साथ बैठे थे। राधिका बोली, आज मैं अपनी संपत्ति का एक हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य के लिए ट्रस्ट में दे रही हूं। मोहन चौंक गया। और मोहन, आज से मेरी कंपनियों में एचआर मैनेजर। हॉल में तालियां गूंज उठीं। मोहन की बहन मां को सहारा देकर खड़ी थी। मां की आंखों में सुकून था। सभा के बाद राधिका और मोहन बालकनी में खड़े थे। शहर की रोशनी नीचे चमक रही थी। पछतावा है? मोहन ने पूछा। राधिका ने धीरे से कहा, हां, लेकिन शर्म नहीं, क्योंकि अगर वो रात ना होती तो मैं इंसान बनना सीख ही नहीं पाती। सुबह का सूरज हवेली की दीवारों पर नई रोशनी ला रहा था। मोहन ऑफिस के लिए निकल रहा था, सिर ऊंचा। राधिका खिड़की से देख रही थी, मुस्कुराते हुए, क्योंकि आज उसके पास सिर्फ दौलत नहीं थी, इंसानियत थी। जब अमीरी इंसानियत से मिलती है तो समाज बदलता है, और जब एक नौकर इंसान बनकर खड़ा होता है तो इतिहास लिखा जाता है। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।